हेलो बेटा, आज हम लोगों को सीखना है एक एंड का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले सीखने, बेसिकली एंड और दोनों एडवांस फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फॉर्मूला वर्क कैसे करता है वो समझो साहब। मान लो लेट सपोज हमारे पास अलग बहुत सारे लॉजिक्स है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4। हमारे पास कुछ अलग अलग लॉजिक्स है। अगर वो लॉजिक अगर हमें ये निकालना है कि जो लॉजिक्स है सारे ट्रू या फॉल्स है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंड और का फंक्शन। ठीक है ना। लेट सपोज जो हमारा पहला वाला लॉजिक है ये हमारा ट्रू हो गया, दूसरा लॉजिक है वो भी ट्रू आता है, तीसरा लॉजिक है वो भी ट्रू आता है, चौथा लॉजिक है हमारा वो भी ट्रू आता है। अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो अगर हम एंड का फंक्शन लगाते हैं तो ये क्या आंसर देगा वो समझना साहब। एंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास सारे लॉजिक्स अगर ट्रू होते हैं, एंड का मतलब ये वाला भी ट्रू, ये लॉजिक 1 भी ट्रू, लॉजिक 2 भी ट्रू हो जाए, 3 भी ट्रू हो जाए, 4 भी ट्रू हो जाए। जब हमारे पास सारी कंडीशंस मस्ट होती है तब हम यूज करते हैं एंड का फॉर्मूला। हम एंड के फॉर्मूले को तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंडीशंस मस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे का हिंदी में पास होना जरूरी है, इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है, मैथ में भी पास होना जरूरी है, मतलब चारों कंडीशंस में ट्रू होना कंपलसरी है। जहां कंडीशन कंपलसरी होती है वहां पे हम एंड यूज करते हैं। जब चारों लॉजिक अगर आपके ट्रू आ गए तो आपका, अगर आप एंड लगाते हो तो उससे आंसर आपका ट्रू आएगा। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए आपके 3 में तो ट्रू आ गए लेकिन आपका एक अगर फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आएगा। ठीक, अगर 2 में फॉल्स है और 2 में ट्रू है तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर इज फॉल्स। लेकिन अगर इसकी जगह अगर हम और का यूज करते, और का मतलब समझना, और क्या काम करता है। अगर हम यहां पर और यूज करते हैं, और का मतलब होता है या, हम तब यूज करते हैं और को जब हमारे पास कंडीशन कैसी होती है, ऑप्शनल होती है। जब कंडीशंस आपके पास ऑप्शनल कंडीशंस होती है, या तो पहली कंडीशन या तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो आपकी चौथी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ऐसे केस में हम और का यूज करते हैं। कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी सारी कंडीशन मान लो फॉल्स हो गई, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तब जाकर इसमें फॉल्स आता है। और का मतलब या तो पहली कंडीशन, या तो दूसरी कंडीशन, या तो तीसरी कंडीशन, या तो चौथी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू। तो अगर जहां पर कंडीशन ऑप्शनल होती है वहां हम यूज करते हैं और का, जहां कंडीशन मस्ट होती है, कंपलसरी होती है, वहां हम यूज करते हैं एंड का। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये वर्किंग है कि फॉर्मूला लगता कैसे है, ये उसकी वर्किंग है। अब फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा वो आपको सिखाता हूं। देखो जी सुनो, एक हमने रोल नंबर वाली टेबल बनाई, जो आप बनाते हो वो आप बनाना। पहले समझ लो साहब कि वर्क कैसे काम कैसे करेगा फॉर्मूला। हमने इसमें कुछ मार्क्स भर लिए, हमें यह निकालना है कि बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा हो तो आंसर ट्रू आ जाए। बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा होना चाहिए। अब समझना, जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है। मतलब हिंदी में भी उसके 33 से ज्यादा होने चाहिए, उसके इंग्लिश में भी 33 से ज्यादा होने चाहिए, एसएसटी में भी 33 से ज्यादा होने चाहिए। तीनों कंडीशंस का कंपलसरी होना जरूरी है, तीनों में पास होना जरूरी है। ऐसी जगह एंड लगता है जहां पर तीनों कंडीशन कंपलसरी होती है। जहां पे कंडीशन कंपलसरी होती है वहां पे हम एंड लगाते हैं। हमने लिखा एंड, ओपन करा, हमने लॉजिक क्रिएट करा, क्या ये जो C4 है क्या इसकी वैल्यू 33 से ज्यादा है, कॉमा। हमने बोला क्या इंग्लिश में क्या उसके नंबर 33 से ज्यादा है, कॉमा। क्या एसएसटी में उसके नंबर 33 से ज्यादा है। ये 3 लॉजिक बनाए बेटा। अगर ये तीनों लॉजिक ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स तो फॉल्स, मतलब अगर उसके एक में भी नंबर कम हो गए इसका मतलब फॉल्स।
एंटर करते हैं, अभी फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि उसके इंग्लिश में 33 से कम थे। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा लिख दूं, 23 की जगह मान लो 42 कर दूं, तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसे कंट्रोल डी कर दिया, इसने एक ही बारे में बता दिया कि कहां पर ट्रू और कहां पर फॉल्स है। अभी फॉल्स इसलिए आया क्योंकि इंग्लिश में इसके नंबर कम थे, मैंने यहां पर ज्यादा कर दिए और यहां पे कम कर दिए, फिर फॉल्स हो गया। अगर एक भी सब्जेक्ट में उसके नंबर कम, तो उसका मतलब वो फॉल्स। तीनों कंडीशन का होना कंपलसरी। ठीक है जी, एक बार ये ऊपर वाली वर्किंग लिख लो, ये भाई वाली वर्किंग लिख लो, ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसको जरूर लिखना साहब, इससे आपको याद रहेगा कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। लिख लो साहब एक बार। कि आंसर, फॉर्मूले से आंसर क्या आया? एंड तब लगाते हैं जब जहां पर हर कंडीशन का कंपलसरी होना मस्ट है, कि हर कंडीशन में ट्रू आना मस्ट है, वहां पे हम एंड लगाते हैं। और हम तब लगाते हैं जब कंडीशन ऑप्शनल होती है, या तो कोई भी एक कंडीशन आपकी सही हो जाए, वहां पे हम और लगाते हैं। अगर आपका वो आपने लिख लिया हो वीडियो को पोस्ट करके, अब एक काम करो, इस फॉर्मूले को लगा के देख लो बेटा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पोस्ट कर लेना, लगा लेना बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एंड का एग्जांपल दिया, अब आपको और का एग्जांपल दूंगा, तो एक बार वीडियो को पोस्ट करो, लिख लो बेटा एक बार। हमने ट्रू फॉल्स को वैल्यू में कन्वर्ट करा। ठीक, दोबारा देख लो, अगर साहब अगर नहीं हुआ तो दोबारा देख लो एक बार। आप एंड के अंदर गए, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा इफ, एंड में आ गए, कॉमा लगाया। इस एंड से क्या निकलेगा? ट्रू है फॉल्स। अगर वो वैल्यू ट्रू है, ट्रू का मतलब है पास है बेटा, आपने लिखा पास, कॉमा। अगर 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 इस एंड से फॉल्स निकल जाए, फॉल्स का मतलब क्या? फेल, तो आप क्या लगाओगे? फॉल्स की जगह फेल, तो आप यहां पे लगा दो फेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपने अपने आंसर को कन्वर्ट कर दिया ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू एंड फॉल्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। देखो ये फेल हो गया बेटा, क्यों? उसके 12 नंबर, यहाँ पे 12 मार्क्स थे, इसलिए वो फेल हो गया। बाकी तीनों में उसके नंबर पूरे पूरे थे, इसलिए पास हो गया। हमने क्या करा? आंसर को ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो, जल्दी जल्दी लगा लो बेटा। जिसका भी एंड से हो गया हो वो एक बार ट्राई कर लो, और लगा के भी। क्या आप और से लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे? एक बार वीडियो को पोस्ट करके एक बार और से लगाकर देख लो। ठीक, अगर आपसे आप एक बार एंड की जगह क्या और लगा के कर सकते हो, नहीं कर सकते? एक बार ट्राई करना, एक बार वीडियो को पोस्ट कर लो एक बार। अगर आपका ट्राई करके आंसर सेम आ रहा है, ठीक, अगर जिसका नहीं आया, देखो कैसे निकालना है। देखो सर, आपने लिखा बेटा इफ, पहले और लगाते हैं। अब आपको इस कंडीशन को और के अकॉर्डिंग पहले बोलना पड़ेगा। आपने पहले बोला था क्या बच्चे के नंबर हिंदी में 33 से ज्यादा है, क्या इंग्लिश में भी ज्यादा है, क्या एसएसटी में भी ज्यादा है, मतलब आप और बोल रहे थे, मतलब एंड लगा रहे थे कि तीनों में ज्यादा होना चाहिए। अब आप और का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। और का हिंदी मतलब है या तो बच्चे के 33 से, अब ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा बोलोगे, ज्यादा का मतलब है कि बच्चे के अगर किसी में भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब पास, ऐसा तो गलत हो गया। बच्चे के अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम हो जाए तो फेल। अब आपको कंडीशन को उल्टा बोलना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां पर एंड का फॉर्मूला लग रहा हो वहां पे और भी लगेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपका एंड और का फॉर्मूला लग पा रहा है। ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जहां पर एंड और दोनों एक साथ लगे। ये तो बन पा रहा है फॉर्मूला, इसलिए हम बना रहे हैं, वरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां एंड लग रहा है वहां और भी लगेगा। जहां एंड लगना चाहिए वहीं एंड लगेगा, जहां और लगना चाहिए वहीं और लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम और के अकॉर्डिंग बना पा रहे हैं, इसलिए हम लगा पा रहे हैं। हमने बोला क्या बच्चे के मार्क्स हिंदी में 33 से कम है, या मींस और, क्या बच्चे के इंग्लिश में 33 से कम है, या बच्चे के हिंदी में 33 से कम है। अगर बच्चे के किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम हो गए, बच्चे के एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम हो गए, इसका मतलब क्या है? फेल। अगर एक में भी कम तो फेल, या तो हिंदी में कम हो जाए, या इंग्लिश में कम हो जाए, या एसएसटी में कम हो जाए। एक में भी कम तो फेल। यहां पर फॉल्स का मतलब है पास और ट्रू का मतलब है फेल, क्योंकि ट्रू का मतलब है नंबर कम है, यहां पे ट्रू का मतलब है नंबर कम है। अब ये जो फॉल्स आया है इसको हम अपने आंसर में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसके आगे बिल्कुल स्टार्टिंग में आके इफ लगाया बेटा, और इसके एंड में आ गए।
कॉमा लगाया। यहां इस अगर इससे ट्रू निकलता है, यहां पे ट्रू का मतलब है फॉल्स, फॉल्स मतलब सॉरी ट्रू का मतलब है फेल, कि बच्चे के मार्क्स कम हैं। अगर ट्रू आता है इसका मतलब वो फेल हो गया। अगर ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता है, इसका मतलब उसके नंबर कम नहीं है, ज्यादा है, इसका मतलब पास हो गया, पास। आपके ये दोनों आंसर मैच करने चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला सही लगेगा साहब। ठीक, पास पास, फेल फेल। अगर आपने मार्क्स 33 यूज करे हैं, 33 यूज करे हैं, तब आपका दोनों आंसर डिफर करेंगे, क्योंकि हमने 33 के लिए नहीं बोला, एक बार बोला 33 से ज्यादा और एक बार बोला 33 से कम। हमने 33 के बारे में डिस्कशन ही नहीं करा, अगर 33 हो तो क्या हो। इक्वल टू के लिए बारे में बात नहीं करा, हमने पहले भी चर्चा नहीं करी थी, एक बार आप चर्चा कर लेते हैं कि इक्वल टू कैसे यूज होता है बेटा। ठीक है, अब देखो साहब इक्वल टू कैसे यूज होता है। आपने बोला कि बच्चे के मार्क्स या तो 33 या 33 से ज्यादा हो, तो आप 33 कहां कवर कर रहे हो, ग्रेटर देन में कवर कर रहे हो। बच्चे के मार्क्स या तो 33 आ जाए या फिर 33 से ज्यादा आ जाए, तो जो इक्वल टू है कहां यूज करोगे आप, 33 के साथ यूज करोगे, ग्रेटर देन के साथ यूज करोगे। तो इक्वल टू का यूज जहां होना चाहिए आप वहां यूज करोगे, कि बच्चे के नंबर अगर 33 आ जाए तो भी पास हो जाए या फिर से ज्यादा आ जाए, तो आपको इक्वल टू इनके साथ यूज करना है। और इक्वल टू हमेशा ग्रेटर देन के पीछे लगाना है, लेस देन के पीछे लगाना है, आगे नहीं लगाना, यहां पे पीछे की तरफ आपको लगाना है। ठीक है, आपको आगे बिल्कुल नहीं लगाना, पीछे की तरफ लगाना है, तो ही फॉर्मूला काम करेगा। इस तरह से या तो ज्यादा है या तो इक्वल है, और एंटर। अब देखो ये आंसर मैच कर गया, कंट्रोल डी मारा मैंने, तीनों में ग्रेटर देन मैंने इक्वल टू यूज कर दिया। तो इक्वल्स टू हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, आगे तरफ नहीं लगेगा। लिख लो साहब फटाफट से, एक बार लगा लो दोनों फॉर्मूले को, पहले एक बार ये वाला लगा लो और वाला, फिर इक्वल टू वाला लगा लेना। वीडियो को पॉज करो, लगा लो। हाँ बेटा लगा लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, मैं आपको कुछ और कंडीशंस दे रहा हूं, सुने साहब। कंडीशन ये है बेटा, मान लेते हैं किसी होटल के अंदर अगर कोई कस्टमर आता है तो उससे जो आईडी प्रूफ मांगा जाता है, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कस्टमर आएगा तो कस्टमर से या तो हम आधार कार्ड लेंगे, या तो हम पैन कार्ड लेंगे। ठीक है, या तो आधार कार्ड लेंगे, या तो पैन कार्ड लेंगे, या तो वोटर आईडी कार्ड लेंगे। अगर वो इन तीनों में से कोई भी एक प्रूफ ले आता है तो उसको हम बोलेंगे वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब वैलिड बोलेंगे साहब, वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। अगर हमारा होटल इंडस्ट्री में अगर कोई भी पर्सन इन तीनों में से कोई एक आईडी प्रूफ ले आया तो वैलिड। अगर तीनों में से उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो आधार कार्ड है, ना तो पैन कार्ड है, ना तो वोटर आईडी कार्ड है, तो उसको हम बोलेंगे इनवैलिड। अब लेट सपोज हमारे पास जो कस्टमर है, ठीक है जी, कस्टमर नेम सोनू, ये आईडी लेकर आया आधार कार्ड। मोनू ये लेकर आ गया लाइसेंस, ये लाइसेंस ले आया। सुमित ये पैन कार्ड ले आया। राजू ये वोटर आईडी कार्ड ले आया। मतलब चार कस्टमर में से सिर्फ एक कस्टमर ऐसा है जो मोनू, जो अलग आईडी प्रूफ लेकर आया है, बाकी तीनों में से कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ तो है। अब हमें यह निकालना है कि जो सोनू का जो आधार कार्ड है वो वैलिड है या इनवैलिड है, हमें यह निकालना है। अगर वो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो मतलब वैलिड है, अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता वो इनवैलिड है। कंडीशन क्या है, तीनों में से कोई भी एक अगर आईडी प्रूफ ले आया। अब सोचो, जहां पर कंडीशन क्या होती है, ऑप्शनल होती है। देखो जरा एक बार, जहां पर कंडीशन क्या होती है, ऑप्शनल होती है। या तो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड। या हम कब यूज करते हैं, और, तो हम यहां पे लगाएंगे बेटा और। क्या ये वाला सेल इक्वल है आधार कार्ड के, क्या ये वाला सेल आधार कार्ड के बराबर है, कॉमा, या ये वाला सेल क्या पैन कार्ड के बराबर है, डबल सेमीकोलन। इंग्लिश कैसे लेते हैं हम, डबल सेमीकोलन में।
डबल कोट्स में, क्या ये वाला सेल वोटर आईडी कार्ड के बराबर है? अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर इज ट्रू। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर इज ट्रू। अब ये आधार कार्ड लेकर आया था तो आंसर इज ट्रू, हमने कंट्रोल डी मार दिया। अब ये लाइसेंस ले आया था तो इसलिए फॉल्स, ये पैन कार्ड लेकर आया तो ट्रू, ये वोटर आईडी कार्ड लेकर आया तो ट्रू, आंसर ट्रू आ गया। हमें ट्रू आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वैलिड और इनवैलिड। अगर इस और से ट्रू आता है इसका मतलब क्या है? वैलिड। अगर इस और से ट्रू आता है तो वैलिड। तो हमने इफ लगाया, इसके बिल्कुल एंड में आ गए बेटा। अगर इस और से ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? वैलिड। वैलिड डबल सेमीकोलन। फॉल्स वैल्यू, अगर इस और से फॉल्स आता है तो इनवैलिड। अब हमने अपने आंसर को ट्रू फॉल्स की जगह वैलिड और इनवैलिड में कन्वर्ट कर दिया इफ लगाकर। एंटर मारा, कंट्रोल डी मारा, जो फॉल्स था वो इनवैलिड बन गया, जो ट्रू था वो वैलिड बन गया। ये वैलिड हो गया। ये आधार कार्ड लेकर आया इसलिए वैलिड है, ये लाइसेंस लेकर आया इसलिए इनवैलिड है। हाँ, पहले आप और लगाओ, जब और लग जाएगा तब इफ लगाना। पहले और लगाओ, जब और लग जाएगा तब इफ लगाना, उसके F2 करके सेल के अंदर जाकर। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो, लगा लो। हाँ बेटा लगा लिया होगा। आओ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक कंडीशन और दे रहा हूँ, सुनो। हाँ बेटा हम एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं। हमने बोला कि अगर हमारे कस्टमर का जो बजट है अगर वो कम से कम 10,000 से ज्यादा होना चाहिए और उसके पास किसी ना किसी का आईडी प्रूफ होना चाहिए। हम वही होटल इंडस्ट्री का बना रहे हैं कि हम जो हमारे पास जो भी कस्टमर आएगा उसके पास बजट कम से कम 10,000 से ज्यादा होना चाहिए और हमारे कस्टमर के पास किसी ना किसी पर्सन की रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर वो दोनों चीज लेकर आता है, बजट भी लेकर आता है, रेफरेंस भी लेकर आता है, तो हमने बोलेंगे जी वैलिड, अदरवाइज उसको बोलेंगे हम इनवैलिड। अगर वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वैलिड, अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मान लो बजट उसका कम है तो इनवैलिड, रेफरेंस नहीं है तो भी इनवैलिड। मतलब उसके पास बजट भी होना चाहिए और रेफरेंस भी होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए साहब उसके पास। अब मान लेते हैं हमारा पहला कस्टमर 1 बजट लेकर आता है 12,000 लेकिन रेफरेंस नहीं लेकर आता। दूसरा कस्टमर बजट भी लेकर आता है और रेफरेंस भी लेकर आता है। तीसरा कस्टमर बजट तो लेकर आता है, मतलब बजट नहीं लेकर आता बट रेफरेंस लेकर आता है। तो हमें इसके लिए वैलिड और इनवैलिड निकालना है कि हमारा जो कस्टमर है क्या वो दोनों चीज उसके पास है या नहीं है। अब ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज करते एंड का फॉर्मूला बेटा, जहां पर दोनों कंडीशंस होना मस्ट है, बजट भी होना चाहिए और रेफरेंस भी होनी चाहिए। हमने लिखा इक्वल्स टू एंड, हमने बोला क्या उसका ये जो बजट है क्या बजट 10,000 से ज्यादा है, कॉमा क्या उसका बजट 10,000 से ज्यादा है, ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा। फिर हमने बोला उसके पास जो रेफरेंस है, क्या उसके पास जो रेफरेंस है क्या वो यस के बराबर है, क्या उसमें यस लिखा हुआ है, मतलब उसके पास बजट भी होना चाहिए और रेफरेंस भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स। अब उसके पास नो था, रेफरेंस नहीं थी, इसलिए फॉल्स आ गया। हमने कंट्रोल डी करा, दूसरे में ट्रू है, उसके पास बजट भी है और रेफरेंस भी है। थर्ड में फॉल्स आ गया क्योंकि बजट नहीं है। अब इस ट्रू फॉल्स को हमको अपने वैलिड और इनवैलिड में कन्वर्ट करना है। हम फिर से फॉर्मूले के अंदर गए, स्टार्टिंग में आए, हमने यहां पे लगाया इफ, एंड में आए कॉमा लगाया। अगर इससे ट्रू आ गया तो हमारा आंसर आना चाहिए जी वैलिड। अगर इस एंड से फॉल्स आया तो हमें लगाना है इनवैलिड। हमने अपने आंसर को ट्रू और फॉल्स को हमने वैलिड और इनवैलिड में कन्वर्ट कर दिया। अगर ट्रू तो वैलिड, फॉल्स तो इनवैलिड। कंट्रोल डी करा, अब जो ट्रू था वो वैलिड में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो फटाफट से एक बार लगाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, पहले एंड लगाना फिर इफ लगाना, पहले एंड को लगा लो, पहले एंड लगाना सीखो कि बजट 10,000 से ज्यादा हो, जो रेफरेंस हो वो यस के बराबर हो, डबल कोट्स में। ठीक, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, लगाओ। तो बेटा एक बार लगा लेना, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।